वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द वर्ब, पर्सन एंड नंबर। इसमें वर्ब का जो पर्सन और नंबर है उसको हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस की तरह वर्ब के भी पर्सन और नंबर होते हैं। पर्सन तीन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नंबर दो होते हैं वर्ब में भी और पर्सनल प्रोनाउन में भी। नंबर कौन कौन से होते हैं? एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब एक यानी कि वाहिद, और दूसरा प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा यानी कि जमा। तो हम पहले देखते हैं सिंगुलर केस को। तो वर्ब का पर्सन और नंबर समझने से पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है उनके नंबर और पर्सन को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं, साथ में उसका केस देखते हैं, सिंगुलर केस। तो आपके सामने एक तस्वीर है, उसमें एक बंदा दूसरे से कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट ही इज नॉट अ गुड बॉय। वो उस शख्स को कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं। अब वो जो अच्छा लड़का नहीं, वो तीसरी पिक्चर में आपके सामने खड़ा है। अब यहाँ पे कितने शख्स, कितने लोग बात में कितने लोग इस बात के साथ कनेक्टेड हैं? तीन लोग। एक वो जो बात कर रहा है, एक वो जो बात सुन रहा है या जिससे बात की जा रही है, और एक वो जो जिसके बारे में बात की जा रही है। अब जो बात कर रहा है उसे हम कहते होते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि वो बंदा जो बोले, यानी कि स्पीकिंग, बोलने वाला जो बंदा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बोला जा रहा होता है यानी कि जिससे बात की जा रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए वो आई होता है, और सेकंड पर्सन के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यू है, और थर्ड पर्सन के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ही है। और ये सब के सब सिंगुलर केसेस हैं, प्लूरल के लिए डिफरेंट हैं। तो सिंगुलर में आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस सामने आपके हैं वो हैं आई, यू और ही। आई फर्स्ट पर्सन के लिए, यू सेकंड पर्सन के लिए, और ही थर्ड पर्सन के लिए। अब हम देखते हैं इसका प्लूरल केस। तो प्लूरल केस में क्या है? एक ग्रुप लोगों का है, वो दूसरे ग्रुप से कुछ कह रहा है। किसके बारे में? तीसरे ग्रुप के बारे में। अब पहला जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के बारे में क्या कह रहा है? वो कह रहा है वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। अब ये जो तीसरा ग्रुप है ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और ये पहला जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से कह रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। यूं कह लें कि वो एक तरह से उनकी शिकायत कर रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है। अब ये क्या है? अब ये प्लूरल केस है, पर्सनल प्रोनाउंस का प्लूरल केस है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो प्लूरल केस है उसमें जो पर्सन्स होते हैं वो तीन पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहे हो, एक से ज्यादा होना भी शर्त है। क्यों? प्लूरल है, प्लूरल में एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन। तो फर्स्ट पर्सन वो ग्रुप जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो ग्रुप जिससे बोला जा रहा है, यानी कि पहला ग्रुप जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिस ग्रुप से बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, और जिस ग्रुप के बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इनके लिए फर्स्ट पर्सन के लिए हम वी का इस्तेमाल करते होते हैं। तो सेकंड पर्सन के लिए जो प्लूरल है पर्सनल प्रोनाउन वो यू है, और थर्ड पर्सन के लिए जो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है वो दे है। अब यहां पे आप देखेंगे, आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए भी यू था, और यहां पे सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए भी यू ही है। तो ये अब बात अपने नोटिस में रखनी है कि सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एक ही है, और वो कौन सा है? वो यू है। जबकि जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो चेंज होते हैं। कैसे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई था और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी हो गया, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही था और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे हो गया। अब यहां तक आपको पर्सन्स की भी समझ आ चुकी होगी और नंबर की भी समझ आ चुकी होगी। अभी मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वर्ब और पर्सनल प्रोनाउंस की जो नंबर होते हैं वो दो होते हैं, और जो पर्सन्स होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर कौन कौन से हैं? सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वाहिद और जमा। और पर्सन कौन कौन से? तीन पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन पर्सन्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब का पर्सन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके तीन पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह जो वर्ब है उसके भी तीन पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस बात को क्लियर करते हैं एग्जांपल से। पहली एग्जांपल है हमारी आई स्पीक, दूसरी एग्जांपल यू स्पीक, और तीसरी एग्जांपल ही स्पीक्स।
अब आप नोट करें ये जो रेड हाईलाइटेड 3 वर्ड्स मैंने किए हैं तीनों एग्जांपल्स में, आई पहली एग्जांपल में क्या है, ये है जी पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा, सिंगुलर, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। आई पर्सनल सिंगुलर है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन भी है और साथ में सिंगुलर भी है। दूसरी एग्जांपल में क्या है जी, रेड हाईलाइटेड यू, देखें यू क्या है, ये सेकंड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, अभी हमने डिस्कस किया है। और तीसरी एग्जांपल ही क्या है, ही फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो यहां पे ये तीनों पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस आ गए हैं। पहली एग्जांपल में फर्स्ट पर्सन का है, दूसरी एग्जांपल में सेकंड पर्सन का है और तीसरी एग्जांपल में थर्ड पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब आप आते हैं वर्ब की तरफ। तीनों एग्जांपल्स में एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कौन सा, स्पीक, बोलना, यानी कि स्पीक आई के साथ आ गया आई स्पीक, यू के साथ यू स्पीक और ही के साथ ही स्पीक्स। यहां पे डिफरेंस है, एस का इजाफा हुआ है। अब ये एस का इजाफा क्या है, ये वर्ब की एक थर्ड पर्सन की फॉर्म है। अब इसको हम मजीद एनालाइज करते हैं और आपको क्लियर करते हैं कि वर्ब का जो पर्सन है वो कैसे चेंज होता है। अगर आप पहले सेंटेंस को देखें तो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब आया है स्पीक, वो भी वर्ब फर्स्ट पर्सन है, वर्ब भी फर्स्ट पर्सन है। दूसरी एग्जांपल यू क्या है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके साथ जो वर्ब आ गया स्पीक, वो वर्ब की भी सेकंड पर्सन है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, वर्ब की भी सेकंड पर्सन आ गई, क्लियर होता जाए आपको। और फिर आ गई तीसरी एग्जांपल ही क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, और उसके साथ जो वर्ब आया है वो भी थर्ड पर्सन है। तो यहां पे हमने सिर्फ पर्सन डिस्कस करना है, नंबर को डिस्कस नहीं करना। सिंगुलर प्लूरल को आप एक दफा भूल जाएं, आपने सिर्फ ये देखना है कि तीनों एग्जांपल में पहली में फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरी में सेकंड पर्सन का और तीसरी में थर्ड पर्सन का, और उनके साथ जो वर्ब है स्पीक वो भी चेंज होता जा रहा है, पहली में स्पीक, दूसरी में स्पीक और तीसरी में स्पीक्स। अब आप देखेंगे कि पहली एग्जांपल यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ जो वर्ब की फर्स्ट पर्सन आई है वो भी स्पीक है, और जो सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन यू, उसके साथ भी स्पीक ही है, यानी कि डिफरेंस नहीं है, दोनों स्पीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वर्ब की जो फर्स्ट पर्सन है वर्ब की जो फर्स्ट पर्सन है स्पीक की, वो भी स्पीक है, और जो वर्ब की सेकंड पर्सन है वो भी स्पीक है, जबकि थर्ड पर्सन जो वर्ब की है वो चेंज होती है, वो क्या है, स्पीक्स है। अब आप यहां तक आपको अगर समझ आ गई तो मैं आपकी इसी एग्जांपल को रिलेट करता हूं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अगर आपने अभी तक टेंसेस कर ली है तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि ही शी इट या कोई भी पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन होगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ये एस या ई एस का इजाफा क्यों करना है, वहां पे मैंने डिस्कशन नहीं दी थी, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ये एस या ई एस का इजाफा इसीलिए करना होता है, क्यों, क्योंकि ये पर्सन को आप आगे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, क्योंकि सिंगुलर ही है उसके साथ सिंगुलर ही आगे वर्ब आएगा, और उसका पर्सन अगर ही का पर्सन थर्ड पर्सन है तो आगे वर्ब का पर्सन भी थर्ड पर्सन होगा। अब ये जो थर्ड पर्सन वर्ब्स होते हैं उनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ एस या एस का इजाफा होता है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ही शी इट के साथ वर्ब्स आ रहे होते हैं उनके साथ एस या एस का इजाफा कर रहे होते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि जो वर्ब का पर्सन जो सब्जेक्ट का पर्सन वही वर्ब का पर्सन। तो यहां पे हमने एक चीज नोट कर ली, वो क्या है जी, वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन, कि वर्ब जो है वो एग्री करता है पर्सन के साथ, सब्जेक्ट के साथ पर्सन में। सब्जेक्ट हमारा आई है पहली एग्जांपल में, दूसरी में यू है, तीसरी में ही है, और उसी तरह इनके इसी आप कह सकते हैं कि उसी स्टाइल में इनके पर्सन्स भी हैं। फर्स्ट पर्सन पहली एग्जांपल में, सेकंड पर्सन दूसरी एग्जांपल में, थर्ड पर्सन तीसरी एग्जांपल में, और वर्ब का भी यही सीन है। पहली एग्जांपल में फर्स्ट पर्सन वर्ब है स्पीक, दूसरी में सेकंड पर्सन वर्ब है वो भी स्पीक है, सेम फॉर्म है दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, जबकि थर्ड पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है, वो स्पीक्स है। तो यहां पे एक ही रूल हमने ड्राइव किया है कि पर्सन में वर्ब जो है वो एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ पर्सन में, कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का होगा, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा तो वर्ब भी सेकंड पर्सन का होगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तो वर्ब भी
थर्ड पर्सन का होगा। अभी तक हम नंबर की बात नहीं कर रहे, सिंगुलर प्लूरल को नहीं देख रहे, हम सिर्फ पर्सन को देख रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर को, कि जो वर्ब है वो नंबर में कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज करता है। तो जिस तरह के आपको पता है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसमें दो नंबर्स हैं, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह वर्ब में भी दो नंबर है, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। पहली एग्जाम्पल है ही स्पीक्स, जबकि दूसरी एग्जाम्पल है दे स्पीक। अब यहां पे आपने क्या करना है, क्योंकि हम सिर्फ नंबर को डिस्कस कर रहे हैं यानी कि सिंगुलर और प्लूरल को देख रहे हैं, अब आपने पर्सन जो है उसको भूल जाना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है। जो मर्जी सब्जेक्ट का जो सा मर्जी पर्सन हो उसको भूल जाना है आपने। हमने सिर्फ एक चीज ज़हन में रखनी है, सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि वाहिद और जमा। पहली एग्जाम्पल में क्या है जी, वाहिद है, सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट वो क्या है जी, पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा, थर्ड पर्सन, पर्सन को भूल जाएं। ही स्पीक्स सिंगुलर, दे स्पीक प्लूरल। ही सिंगुलर होता है और दे प्लूरल होता है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है पहली एग्जाम्पल में ही, वो क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ हमारा जो वर्ब आ गया यानी कि स्पीक्स, एस का इजाफा किया हुआ है, वो भी सिंगुलर है। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं वो और थर्ड पर्सन भी होते हैं, पर्सन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिंगुलर वर्ब्स और थर्ड पर्सन वो एस या ई एस का उनके साथ इजाफा होता है, तो इसलिए हमने यहां पे एस का इजाफा किया हुआ है। तो हमारा ही सिंगुलर, आगे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर, स्पीक्स। सेम दूसरी एग्जांपल है, दे जो है वो प्लूरल होता है यानी कि एक ग्रुप को शो करता है, और उसके साथ स्पीक आ गया जो कि एक प्लूरल वर्ब है। तो स्पीक्स सिंगुलर वर्ब और स्पीक प्लूरल वर्ब। इसी तरह हमारा सब्जेक्ट पहली एग्जांपल में सिंगुलर ही और प्लूरल दे दूसरी एग्जांपल में। तो हमने क्या देखा यहां पे नंबर की फॉर्म में, वो ये देखा कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ नंबर में भी एग्री करता है। पहले हमने देखा था कि वो पर्सन में एग्री करता है कि अगर थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब भी थर्ड पर्सन का होगा, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का होगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो दूसरी बात हमने यहां से ये ड्राइव कर ली, ये बात हमें पता चल गई कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ नंबर में भी एग्री करता है। तो दो बातें अभी तक हमने ड्राइव कर ली हैं, कौन कौन सी, कि जो सब्जेक्ट है वो पर्सन में भी जो वर्ब है वो पर्सन में भी सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, और जो वर्ब है वो नंबर में भी सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो यही जो एग्रीमेंट है इसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो यहां से हम एक डेफिनेशन बना चुके हैं, वो क्या डेफिनेशन है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ दो चीजों में एग्री कर रहा होता है, नंबर में भी और पर्सन में भी। नंबर का मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन होगा, अगर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सेकंड पर्सन होगा, और अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन होगा। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन। और अब हम मुख्तलिफ केसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। पहला हमारा जो केस है उसमें क्या है जी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और जो हमारा वर्ब है वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है, सब की सब एग्जांपल्स में जी। पहली एग्जांपल है हमारी आई एम हेयर, तो इसमें आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और वो उसका नंबर और पर्सन क्या है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और उसके साथ जो एम है, ए एम वो हमारा वर्ब है। अब यहां पे आप देखेंगे ये जो एम, वाज, हैव, ये वाले जो वर्ब्स होते हैं इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, होते ये भी वर्ब ही हैं। तो एम जो है हमारा वो वर्ब है, वो कौन सा वर्ब है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आई वाज देयर, अब आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वाज जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह हमारी तीसरी एग्जांपल आई हैव अ बैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब है हमारा। और आखिरी एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्ले जो है वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट की भी वही नंबर और पर्सन होगा और वर्ब का भी वही नंबर और पर्सन होगा। अब हम दूसरा केस अपना देखते हैं, उसमें क्या है जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हमारे पास वर्ब होगा। पहली एग्जांपल है हमारे पास ही इज हियर, अब ही क्या हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज जो है वो हमारा वर्ब है, कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दूसरी एग्जांपल ही वाज देयर,
ही क्या हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब आप नोट करें कि पहला जो हमने केस देखा था उसमें भी वाज था, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी वाज था और थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी वाज है। तो यहां पे मैं आप एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे कुछ जो वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी वही होगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी वही होगी। तो ये ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, तो ये दोनों केसेस में आ रही होती हैं, ये आपने सब्जेक्ट के लिहाज से देखना है। तो तीसरी एग्जांपल को देखते हैं, ही हैज अ बैट। तो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है। आखिरी एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लेज हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है। मैंने पहले भी आपको बताया जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स होंगे उनके साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, इसीलिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमने देखा होगा कि ही शी इट या सिंगुलर अगर कोई नाउन हो उसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो ही शी इट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब्स आएंगे उनके साथ एस या ईएस का इजाफा होगा, यानी कि अब कह सकते हैं कि वर्ब की जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। अब हम देखते हैं तीसरे केस को। तीसरे केस में क्या है जी, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन प्लूरल ही हमारे पास वर्ब है। पहली एग्जांपल देखें, दे आर हेयर। इसमें क्या है, दे हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ जो वर्ब है यानी कि आर वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब है। दूसरी एग्जांपल, दे वर देयर। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट और वर हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब। तीसरी एग्जांपल, दे हैव बैट्स। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट और हैव हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब। और इसी तरह आखिरी एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और जो प्ले है वो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब है। तो यहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको नजर आ रहा है प्लूरल की फॉर्म में भी। यहां पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने देखना है, ध्यान में रखना है कि verbs have lost all their inflections for number and person। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये हो चुका है कि जो verbs हैं उसने नंबर और पर्सन के हिसाब से जो चेंजिंग होनी थी वो आपको नजर नहीं आएगी, सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर के। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको नजर आएगी एस या एस का इजाफा होता हुआ। बाकी जो भी वर्ब्स हैं वो सब के सब एक ही होंगे, चाहे सब्जेक्ट जो सा मर्जी हो, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या उसका पर्सन फर्स्ट हो या सेकंड हो, वर्ब वही रहेगा। कैसे एग्जांपल से क्लियर करें। पहली एग्जांपल है आई स्पीक, दूसरी वी स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक्स, दे स्पीक। अब ये सब की सब पर्सन और फॉर्म्स, पर्सन और नंबर्स डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि आई जो है वो सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, वी प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल। अब ये नंबर डिस्कस हो गए। अब देखते हैं इनके पर्सन्स। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू दूसरा यू जो है वो यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और दूसरा यू सेकंड पर्सन प्लूरल। और तीसरी जो एग्जांपल है उसमें ही और दे हैं। ही जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और जो दे है वो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। अब आप देखें कि आई, वी, यू और दे सबके साथ जो स्पीक की, यानी कि स्पीक एक हमारा वर्ब है, उसकी जो फॉर्म है वो एक ही है, यानी कि सबके साथ स्पीक ही है। आई के साथ भी स्पीक है, वी के साथ भी स्पीक, यू के साथ भी स्पीक और दे के साथ भी स्पीक, सिवाय एक एक्सेप्शन है, सिवाय ही के साथ। ही के साथ जो स्पीक है उसके साथ एस का हमने इजाफा किया हुआ है। तो कहने की जो बताने की बात है वो ये है कि सिवाय यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अब जो भी वर्ब हैं वो एग्रीमेंट नहीं कर रहे सब्जेक्ट्स के साथ। किसमें? मॉडर्न इंग्लिश में। आजकल जो हम इंग्लिश लिखते हैं उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका कोई ध्यान नहीं है। सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक ही वर्ब आ रहा है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, आई के साथ स्पीक, वी के साथ स्पीक, यू के साथ स्पीक, सबके साथ स्पीक ही है। सिवाय एक एक्सेप्शन है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट होगा या कोई थर्ड पर्सन नाउन होगा तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। तो ही के साथ स्पीक्स, बाकी सबके साथ अकेला स्पीक। तो यहां पे एक और बहुत बड़ी एक्सेप्शन है और वो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप कहते हैं टू बी। टू बी मतलब होना। तो होने के लिए, यानी कि होने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास तीन होते हैं जमाने के हिसाब से, इज, एम और आर। तो यहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा, यहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नजर आएगा कि आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर,
ही के साथ इज और दे के साथ आर। अब ही आई क्या फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ जो हमने वर्ब लगाया है वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है, जबकि वही फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आया वो भी प्लूरल ही आया, कौन सा, आर। अब यू वो भी सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आर और यू सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ भी आर, और ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज है, और जो दे है वो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है इसके साथ आर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, उनके अलावा ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कम ही नजर आएगा। जैसे कि आपको हैव की सूरत में नजर आ रहा होगा कि हैव जो है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव क्या कहता है, आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव, तो ये सब के साथ हैव ही आ रहा है। तो इस तरह ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं देख रहे होते, जबकि इज एम आर जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। और जो बाकी जनरल वर्ब्स हैं जैसे कि स्पीक, ड्रिंक, प्ले या जॉन से जितने भी मर्सी वर्ब्स हैं वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं करते सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही शी इट होता है अगर पर्सनल प्रोनाउन देखें, या उसके अलावा कोई अगर नाउन नेम हो, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एस या एस का इजाफा होता है वहीं पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं, तो वहीं पे सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आपको देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नजर आएगा, उनके अलावा सबके साथ सेम ही वर्ब की फॉर्म है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि सबके साथ स्पीक ही आ रहा है, आई स्पीक, वो स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, सिवाय ही स्पीक्स के, यानी कि वहां पे एस या एस का इजाफा होगा, और ये एस या एस का इजाफा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 27 है वो कंप्लीट हुआ।